हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और इधर आ गई थी मैं सुबह किचन में, तो मुझे करनी थी खाने की तैयारी। सुबह सुबह ही 7 बजे का ही टाइम हो गई है, 7 सवा 7 या हाँ 7:15 का ही 7:30 का ही टाइम है। तो इधर हमने चाय वगैरह पी ली थी और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि बिना ही शॉल वगैरह की सुबह मैं उठ के आई थी, तो उसमें मेरे सर में दर्द हो गया था। इसलिए फिर मैंने जो जैकेट की कैप और ये शॉल ओढ़ लिया था। और मेरे पूरी सर्दी ही ऐसे ही सर में दर्द रहता है, क्योंकि ठंड की वजह से। और कैप पहन लेती हूँ तो मुझे खाने लग जाती है सर में ऐसे, तो वो अच्छी नहीं लगती फिर। इसलिए फिर मैंने यही जो जैकेट वाली कैप होती है यही पहन ली थी, और ऊपर से जो ये शॉल होता है ये मैंने ओढ़ लिया था। और इधर आ गई थी फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं सुबह सुबह, फिर सब्जी वगैरह कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू के परांठे बना देती हूँ, तो फिर वो उसकी तैयारी करने लगी थी मैं। आलू वगैरह मैंने चढ़ा दिए थे गैस पे, वो उबलेंगे इतने, उनमें सीटियाँ लगेगी इतने में यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ बारीक बारीक। और फिर परांठों की जो तैयारी होती है फिर बाद में आटा वगैरह लगा लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने साथ में ही टैब में वजन वगैरह थे वो सब लगा लिए थे। इधर सुबह सुबह ऐसे ही आरती वगैरह चला लेती हूँ, कभी कभी, हर रोज़ नहीं। मतलब जब ध्यान आ जाए। तो इधर मैंने आटा लगाने के लिए पानी गर्म किया था, ये ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने पीने के लिए निकाल लिया था। मैं थोड़ा सा पीने के लिए निकाल लेती हूँ। और इधर ये चीनी थी जो मैंने इसमें डाल दी थी, जो मैं लेके आई थी सुबह सुबह उठते ही। जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी 7 बजे, तो फिर मैंने देखा कि चीनी नहीं है। फिर मैं भाग के दुकान से लेके आई थी, और मेरे को रात को ध्यान में ही नहीं रहा था कि लेके आनी है, वरना तो पहले ही ध्यान कर लेती हूँ मैं। और शाम के टाइम अगर कुछ ऐसा ये लगे कि मेरे को कोई चीज़ है नहीं, तो मैं मंगवा लेती हूँ इसके पापा से। तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि हमने चाय पी थी 1-1:30 बजे या 2 बजे चाय पी थी, तो तब तो ध्यान था। बाद में हमने कोई चीनी वगैरह किसी चीज़ में डाली नहीं थी। बच्चों के मैं शक्कर डाल देती हूँ दूध में, तो इसलिए फिर सुबह जब देखा चाय बनाने के लिए तो चीनी नहीं थी, फिर लेके आई थी। और इधर मैंने ये कप वगैरह थे जो कि धोए थे, शाम के जो बर्तन होते हैं वो अभी मैं सारे सेट कर दूँगी। और ये कप वगैरह मैंने इस अलमारी में रख दिए थे, क्योंकि नीचे रखने से जो कप चाय के होते हैं वो मैंने अलग से रखे हुए हैं, और ये जो कोई आ जाता है फिर उनको देते हैं गेस्ट वगैरह के लिए, तो फिर वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और इधर जो और बाकी के बर्तन हैं उनको भी मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह तो हर किसी को ही जल्दी रहती है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, इसलिए फिर मेरे को भी जल्दी थी कि वो दोनों एक साथ ही जाते हैं, तो दोनों का ही करना। और बीच में मुकुल भी आवाज़ें लगा रहा था और अक्षय भी, तो उनके पास भी जा रही थी। कोई दूध मांग रहा था तो कोई चोकोस, मुकुल दूध चोकोस मांग रहा था और अक्षय दूध मांग रहा था, तो उनको दे के आई थी। और चोकोस के लिए दूध गर्म ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, चल जाता है हल्का सा ही, नॉर्मली टेम्परेचर वाला जो दूध होता है वो। तो और अक्षय का एक बार लेके गई थी, तो फिर मैं ज़्यादा गर्म लगा, फिर वापस ले आई ठंडा करने के लिए। तो और जो बाकी का सामान होता है अगर मेरे से उठाया जाता है उतना तो मैं उठाती हूँ, साथ के साथ थोड़ा बहुत रह जाता है तो इनके जाने के ही बाद करती हूँ मैं, जब मेरे को ये टाइम मिलता है। और ये लोग रहते हैं इतने, तो बस यही होता है, खाने पीने का ही होता है। और इधर आ गई थी मैं अपना आटा लगाने के लिए, और गेहूं का आटा है वो मैंने अलग, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पिछले वीडियो में, कि एक जो स्टील की टंकी होती है छोटी, उसमें डाला हुआ था मैंने। और तो फिर वो मैंने फ्रीज के साइड में ही रख दिया था मखा, बाहर नहीं रखा था मैंने। तो वहाँ पे साइड में मुझे जगह खाली दिख रही थी, तो मैं सोचा यहीं पे रख देती हूँ। तो इधर वह आटे में वैसे मैं नमक ही डालती हूँ, काफ़ी लोग डालते होंगे। तो इधर नमक वगैरह डाल लिया है, और जो पानी था वो ठंडा हुआ ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी होता है
फिर उसी से आटा लगाऊंगी मैं। और इधर सब लोग मतलब मुकुल और मुकुल के पापा चले गए थे, रहे थे मैं और अक्षय ने खाया था खाना, तो उसके कपड़े दही के हो गए थे। तो अब मैं ये निकाल के इसको दूसरे कपड़े पहना दूँगी, और जब वो लोग चले जाते हैं फिर ही मैं इसको दीवान के ऊपर लेके आती हूँ, वरना तो अंदर ही रूम में ही बैठा रहता है ये। तो फिर मेरे को ये था कि मैं सारा सामान उठा दूँगी सारे रूमों का, इसलिए मैं इसको यहाँ बैठा दूँगी अब। और इसको पहनाने थे, फिर दूसरे कपड़े ही चेंज करने वाले हो गए थे इसके। और ये देखिए वो वाली जैकेट थी, उसमें भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी, फिर वो मैंने निकाल दी थी, तो मैंने ये डाली थी। इसकी कैप ये है कि गर्म रहती है थोड़ी सी, तो यही वाली फिर जैकेट दूसरी चेंज कर ली थी मैंने। और अक्षय को पहना दूँगी मैं कपड़े सारे, 2-2 पजामियाँ पहनाती हूँ क्योंकि ठंड होती है, और ये होता है कि बस ये घूमता फिरता रहता है, तो मेरे को ये रहता है कि ठंड ना लग जाए, तो उस करके। और सुसु वगैरह के लिए बता ही देता है मेरे को, तो फिर मैंने सोचा कि 2 पजामियाँ डाल देती हूँ, स्वेटर वगैरह डाल के इसको बैठा दूँगी कंबल में, और फिर मैं अपने काम जो बाकी के वो करूँगी। तो इधर अक्षय डाल रहा है कपड़े, और जब मैं कैप पहनाने लगी थी ना अक्षय को, तो अक्षय ने कैप पहनी ही नहीं, बोला ये वाली नहीं पहनूंगा, ये वाली नहीं पहनूंगा। 2-3 कैप दिखाई, फिर इसने अपनी मनपसंद की ही कैप दी, जो कि फटी हुई है थोड़ी सी, वैसे ख़राब हो रखी है और इसको आती भी नहीं है इतने अच्छे से। तो फिर इसने बोला कि मैं यही पहनूंगा, तो मैं चलो यही पहन ले भाई। तो ये वाली नहीं पहननी, ये वाली नहीं पहननी, बच्चों के नखरे तो रहते ही है कपड़ों में भी। और अक्षय तो अभी 2.5 साल का ही हुआ है, देखता रहता है कि मेरे को ये पहनना है, और कपड़े पहना दो बस, कैप और सॉक्स पूछता रहेगा, ये वाली नहीं, ये वाली पहनाओ। और घर में मैं और अक्षय 2 ही रह जाते हैं उनके जाने के बाद। और फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, और इधर मैं अक्षय को थोड़ी देर के लिए तो कार्टून लगा के दूंगी, क्योंकि फिर काम हो जाएगा ना। फिर इतने मैं और भाभी बैठ जाते हैं थोड़ी देर, चाय वगैरह पी लेते हैं, तो अक्षय बाहर खेल लेगा। और धूप निकलने वाली थी शायद आज, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं काम करती हूँ इतने तो दे देती, क्योंकि ठंड हो जाती है ना फिर इधर उधर, क्योंकि पूरी सर्दी हो गई है, बीमार हुए नहीं थे, तो मेरे को यही रहता है कि ना होए तो ही ठीक है। और अक्षय तो फिर यही कहता है कि बस मेरे को गोद में लेके बैठे रहो जब इसको कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो। और इधर देखना ये रो रहा है कि मेरे को कंबल ला दो, कंबल ला दो, तो फिर ये टैब दे दिया था मैंने, थोड़ी देर देख ले भाई, क्योंकि चार्ज में ही 10% था, तो हाँ इतना ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम होएगा। और फिर देखते हैं। और मैंने बैठा दिया था इसको भी इधर, और फिर मैंने सोचा चलो इस वाले, और इधर आ गई थी मैं फिर इस वाले रूम का भी सामान उठाने के लिए। तो और एक कंबल था जो यहाँ का, वो मैं दी गई थी अक्षय को, तो फिर एक ही था ये। और ये जो कवर होते हैं रजाइयों के, इनकी चैन हो रखी है ख़राब, इसी की हो रखी है, उसकी तो ठीक अभी, तो ये भी लगवानी, याद ही नहीं रहता है, वो देख लेती हूँ फिर ये होता है कि नहीं, फिर दोबारा आएगा ना फिर लगवा लेंगे, बस इस चक्कर में ये रह गई है। तो इधर ये बेड शीट वगैरह है, ये मैं ठीक कर दूँगी। और जो यहाँ पे भी काफ़ी सामान पड़ा है, बच्चों के कपड़े जो रात को निकाले थे बच्चों ने सोते टाइम, तो फिर वो वाले कपड़े भी उठाने हैं, जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था इस वाले कैबिनेट पे, फिर ये भी उठाने ही है मेरे को। और प्रेस भी की थी मैंने कुछ एक कपड़ों को रात को, तो फिर ये भी उठाने थे। और ये अच्छे तरीके से मैंने बेडशीट झाड़ दी है। फिर इधर इसके पिल्लो नहीं है, बस मैचिंग। तो अब हम जब शीतल फैक्ट्री गए थे तो उधर से लेके आई थी मैं ये वाले 2 जोड़ी पिल्लो लेके आई थी, एक बेडशीट लेके आई थी। तो फिर मुझे यही ठीक लगे थे, और तो कलर वगैरह नहीं थे जो अच्छे लगे थे, कलर थोड़ा मैचिंग लग रहे थे, वो अच्छे वाले नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत तो मैचिंग हो या ना हो, पर ये रहता है कि चल जाते हैं, चल ही जाएंगे थोड़ा बहुत तो। और प्रेस की थी, तो फिर मैंने सोचा चलो
अभी इनको भी सेट कर देती हूँ। कपड़े वगैरह थे और तो मैं बाकी तो डाला ही थी, बस ये 1-2 ही रहे थे, तो इनको मैं साथ के साथ उठा के अब बाहर जाऊँगी तो जाते टाइम ले जाऊँगी। और ये वाला रूम हो गया सेट। और इधर फिर मैं आ गई थी शाम के टाइम, बाद में तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद आई थी मैं शाम के टाइम और मुकुल को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका ट्यूशन पे जाना था इसको, तो फिर मैंने सोचा था जो ट्यूशन का काम है वो करवा देती हूँ और थोड़ी पोएम वगैरह होती हैं वो करवा देती हूँ। इधर अक्षय आ गया था कि मेरे को भी पढ़ना है भाई के साथ, तो ये भी बोल रहा था। और इसकी भी एक बुक है जो कि थोड़ा बहुत करता नहीं है, बस उंगली खुद रखेगा और पूछेगा मेरे से, आपने कुछ नहीं बोलना, उसने बस उंगली रखनी है कि हाँ ये क्या है मम्मा ये क्या है, और बोलेगा कुछ नहीं, बस मेरे को पढ़ाता है वो, मैं उसको नहीं पढ़ाती। और मुकुल पढ़ाई करता और साथ के साथ फिर मुकुल इधर देखने लग जाता था हमारी साइड, क्योंकि वो भी बेचारा डिस्टर्ब हो रहा था और अक्षय इधर से उठने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर वो कोई गेम खेलने लग जाता था अपने इरेजर के साथ, पेंसिल के साथ, फिर मैं उसको बोल देती थी और अक्षय इधर फिर मेरे को पढ़ाई करवाया था। मेरे को ही करवाता है, ट्यूशन चला जाता है वो, एक आधी बार बैठ जाता है ट्यूशन पे, तो फिर वो मैम को पढ़ाता है, न कि मैम उसको पढ़ाती है। बोलेगा ये क्या है आप बताओ, मैम को ऐसे बोलता है वो ट्यूशन वाली को, तो मेरे को भी ऐसे बोलेगा ये बताओ कौन सा कलर है मम्मा, या फिर ऐसे बोलेगा ये क्या है। खुद ने नहीं बताना, हम बता देंगे तो भी वो नहीं बोलेगा, वो हमसे पूछता है नहीं है, हमें बोलता है कि आप मेरे को बताओ। और शाम का टाइम था ये, शाम का नहीं दोपहर शाम जो भी 2:30 पौने 3 का टाइम था ये इधर। और मैं दिन को सो गई थी और अक्षय भी सो गया था, तो फिर मेरे को ये था कि इसको मैं ट्यूशन पे बैठा आऊँगी। और उस दिन क्या हुआ था, इसी दिन मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी, फिर इसका इतना पेट दर्द हुआ था कि ये रात को 9 साढ़े 9 बजे सोया है, इतना रोया, इसका पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर ये जाके मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेके आए थे, फिर वो दी मैंने टैबलेट, फिर ये लेके फिर सोया था। और काफ़ी परेशान किया था, हमने खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं लेके ही बैठी रही थी, उठ रही थी तो बार बार रो रहा था ये। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखा करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और फिर मिलती हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग में।